चल भाई, अपना ध्यान रख। हाँ, और कोई भी ज़रूरत हो तो फ़ोन करियो। ठीक है। ओके। क्या हुआ? कुछ नहीं यार, इसके पापा एक्सपायर हो गए कोविड की वजह से। ओह, क्या करते थे? किसान थे। अच्छा। यार फिर तो उनका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना वाला इंश्योरेंस होगा ना? हाँ यार, करवाया तो होगा। हाँ यार, पक्का करवाया होगा। अकाउंट कहाँ था इनका? अकाउंट तो इसके पापा का मेरी ही ब्रांच में है। तेरे ही ब्रांच में है ना? तो कल जाके उनके अकाउंट स्टेटमेंट चेक करियो। 330 रुपये की पक्का कोई ना कोई एंट्री ज़रूर मिलेगी। बैंक वैसे भी PMJJBY के कितने कैंपेन चलाता है, और कितने ही लोगों के तो बिना उनकी कंसेंट के अकाउंट में से ये इंश्योरेंस का प्रीमियम डेबिट हो जाता है। पक्का मिलेगा यार, चेक करियो कल। हाँ यार, चेक करता हूँ कल जाके, पक्का ज़रूर होगा। अगर आपके भी परिवार में या आपके जान पहचान में किसी की कोविड की वजह से मौत हुई है, या किसी भी वजह से मौत हुई है, तो मरने वाले की बैंक अकाउंट स्टेटमेंट ज़रूर चेक करें। अगर उसमें हर साल या पिछले साल 330 रुपये कटे हैं, तो वह ज़रूर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का प्रीमियम होगा। 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री ने इस बीमा की शुरुआत की थी, जिसमें मरने वाले के परिवार को 2 लाख रुपए मिलते हैं। ये 2 लाख रुपए मरने वाले को वापस तो नहीं ला सकते, मगर हाँ, उस परिवार की आर्थिक सहायता ज़रूर कर सकते हैं। और इन 2 लाख रुपए को क्लेम करना बहुत ही आसान है। क्लेम करने के लिए नॉमिनी को नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट्स बैंक को जमा करने होते हैं। क्लेम फॉर्म, डिस्चार्ज रिसीट, मरने वाले का डेथ सर्टिफिकेट, एनरोलमेंट फॉर्म की कॉपी। अगर ये आपके पास नहीं है तो आपको बैंक से मिल जाएगी। पासबुक की कॉपी, अकाउंट स्टेटमेंट, KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड एक्सेट्रा। अगर डेथ एक्सीडेंट से हुई है तो FIR और पोस्टमार्टम की कॉपी। और अगर मरने वाले का नॉमिनी रजिस्टर्ड नहीं है तो कोर्ट से सक्सेशन या लीगल हेयर का सर्टिफिकेट, और नॉमिनी की पासबुक की कॉपी। अगर चेक बुक है तो कैंसल चेक, और KYC डॉक्यूमेंट्स। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का क्लेम फॉर्म jansurakshagov.in पर PMJJY स्कीम के अंदर मिल जाएगा। यह फॉर्म आपको बैंक या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस से मिल जाता है। PMJJY का क्लेम फॉर्म ऐसा होता है। चलिए जल्दी से समझ लेते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है। पॉलिसी नंबर आपने खाली छोड़ देना है। फुल नेम एंड एड्रेस ऑफ द बैंक में आपने बैंक का नाम और उसका पता भरना है। सेविंग बैंक अकाउंट नंबर ऑफ डिकीज्ड मेंबर में मरने वाले के बचत खाते का नंबर लिखना है। आधार नंबर ऑफ डिकीज्ड में मरने वाले का आधार नंबर लिखना है। डेट ऑफ एंट्री इनटू स्कीम बाय मेंबर में वो डेट लिखनी है जिसमें पहली बार PMJJY का प्रीमियम मरने वाले के खाते से कटा था। आप ये फील्ड खाली भी छोड़ सकते हैं, बैंक इसको अपने आप भर लेगा। डेट ऑफ डेथ ऑफ मेंबर में डेथ सर्टिफिकेट पर दी हुई तारीख लिखनी है। कॉज ऑफ डेथ में अगर डेथ एक्सीडेंटल नहीं है तो नॉर्मल लिखना है, नहीं तो एक्सीडेंटल लिखना है। नेम ऑफ नॉमिनी में जो मरने वाले के PMJJY बीमा में नॉमिनी है उसका नाम लिखना है। अगर कोई नॉमिनी नहीं है तो यहाँ आप मरने वाले के लीगल हेयर्स का नाम दे सकते हैं। रिलेशनशिप ऑफ नॉमिनी में नॉमिनी या लीगल हेयर जिसका भी नाम लिख रहे हैं उसका मरने वाले से क्या रिश्ता है वो लिखना है। एड्रेस में नॉमिनी का पूरा एड्रेस लिखना है। मोबाइल नंबर में एक्टिव मोबाइल नंबर लिखना है। नॉमिनी या लीगल हेयर इस बात का ध्यान रखें कि जो वो मोबाइल नंबर क्लेम फॉर्म पर लिख कर दे रहे हैं उसे तब तक बंद या चेंज ना करें जब तक क्लेम के पैसे नहीं आ जाते। आगे अगर आधार नंबर है तो आधार नंबर लिखना है। डिटेल्स ऑफ सेविंग अकाउंट में नॉमिनी ने अपने सेविंग अकाउंट का नंबर और उसका IFSC कोड लिखना है। IFSC कोड आपकी पासबुक पर मिल जाएगा। अगर किसी नॉमिनी का अकाउंट मरने वाले के साथ जॉइंट है तो नॉमिनी को अपना अलग नया अकाउंट खुलवाना पड़ता है और उसकी डिटेल्स फॉर्म में भरकर देनी होती है। आगे है डिस्चार्ज रिसीट। इसमें नॉमिनी को अपना नाम, मरने वाले का नाम और उसका खाता नंबर लिखकर देना होता है। दोस्तों, इस डिस्चार्ज रिसीट का मतलब होता है कि नॉमिनी बैंक को ये एक्नॉलेज कर रहा है, मतलब ये स्वीकार कर रहा है कि उसे बीमा का 2 लाख रुपया मिल गया है और अब मरने वाले के नाम से PMJJY स्कीम का कोई भी पैसा बकाया नहीं है। यहाँ पर कई बार लोग बैंक से पूछते हैं कि अभी तो हमें पैसा मिला ही नहीं है तो हम इस पर साइन क्यों करें।
दोस्तों ये फॉर्म क्लेम की प्रोसेस को जल्दी से निपटाने के लिए है, इसलिए नॉमिनी से पहले ही ये रसीद ले ली जाती है कि उसे पैसा मिल गया है, ताकि पैसा मिलने से पहले अगर नॉमिनी की अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है या किसी कारणवश वो अपना मानसिक संतुलन खो देता है या फिर वो गुम हो जाता है तो पैसा नॉमिनी के खाते में आने के बाद बैंक को डिस्चार्ज रिसीट साइन कराने में कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। इसलिए बैंक पहले ही क्लेम से जुड़े सारे डॉक्यूमेंट्स पर नॉमिनी से साइन करवा लेता है। कुछ केसेस ऐसे भी देखे गए हैं जहां नॉमिनी ने डिस्चार्ज रिसीट पर साइन कर दिया लेकिन उसके बाद भी उसे क्लेम के पैसे नहीं मिले। ऐसे केस में आप बैंक से क्लेम रिजेक्ट होने का कारण लिखित में मांग सकते हैं और यदि आप उस कारण से संतुष्ट नहीं हैं तो IRDA पर कंप्लेंट कर सकते हैं। चलिए उन कारणों को जानते हैं जिनकी वजह से कुछ क्लेम्स रिजेक्ट हो जाते हैं। ये बीमा 18 से 50 वर्ष की उम्र तक ही ले सकते हैं और ये 55 वर्ष की उम्र तक ही आपको लाइफ इंश्योरेंस कवरेज देता है। 55 साल का होने के बाद यदि किसी की मृत्यु होती है तो उसके नॉमिनी को कुछ नहीं मिलता। यदि आप अपना खाता बंद करवा देते हैं तो ये बीमा अपने आप कैंसिल हो जाता है। यदि आपके खाते में पैसे ना होने की वजह से 330 रुपये का प्रीमियम अपने आप नहीं कटता और पॉलिसी रिन्यू नहीं हो पाती तो आपका बीमा कैंसिल हो जाता है। बीमा कैंसिल होने के बाद आप 50 वर्ष के होने से पहले कभी भी दोबारा ये बीमा शुरू करवा सकते हैं, लेकिन तब ये बीमा फ्रेश माना जाएगा और आपके खाते से प्रीमियम कटने के 45 दिन बाद ही बीमा शुरू होगा। यानी अगर कोई बीमा के 330 रुपये खाते से कटने के बाद 45 दिन के भीतर ही मर जाता है तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों ये वो कॉमन रीजंस हैं जिनकी वजह से कुछ क्लेम केसेस रिजेक्ट हो जाते हैं। कई बार मरने वाले की बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में 330 रुपये की एंट्री की जगह 289, 30 और 11 रुपये की एंट्री होती है। ऐसे में मरने वाले के परिवार को लगता है कि 330 रुपये नहीं कटे तो इसका मतलब बीमा नहीं था, पर ऐसा नहीं है। कई बार बैंक 330 रुपये एक ही एंट्री में काटने की बजाय उसे बाइफरकेट करके 3 एंट्रीज़ में काटकर इंश्योरेंस कंपनी को भेजता है। इसमें 289 रुपये प्रीमियम होता है, 30 रुपये बैंकिंग मित्रा के एजेंट का रिम्बर्समेंट होता है और 11 रुपये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस होता है। तो अगर मरने वाले की बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में 330 रुपये की जगह 289, 30 और 11 रुपये की एंट्री है तो इसका मतलब है कि उसके खाते में बीमा हो रखा है। दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना, क्या पता आपके इस छोटे से कदम से किसी परिवार को 2 लाख रुपए की मदद मिल जाए। थैंक यू।